चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानें कि एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन से अभिप्राय क्या आते हैं। यानी एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन कब प्राप्त करता है। एक उपभोक्ता एक वस्तु की स्थिति में निम्नलिखित सूत्र पर अपने संतुलन स्तर पर होता है। यानी सूत्र की सहायता से हमने इसे यहाँ समझाया, यानी MUX/PX = MUM। ये सब सूत्र समझने से पहले हमें ये समझना होगा ये होता क्या है। यानी MUX यानी X वस्तु की सीमांत उपयोगिता, यानी वस्तु की सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं। इसे समझने के लिए पहले हमें क्या समझना होगा, वस्तु की सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं। यानी सीमांत उपयोगिता क्या होता है, ये सीमांत उपयोगिता जानते हैं। यानी जब आप एक वस्तु के अतिरिक्त, यानी एक वस्तु के अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो कुल उपयोगिता में अंतर आता है उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यानी एक वस्तु के अलावा जब हम दूसरी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करता है उसके बीच का जो अंतर आता है उसे क्या कहेंगे, सीमांत उपयोगिता कहेंगे। मान लीजिए अब अगर हम एक अतिरिक्त यानी किसी वस्तु की एक इकाई का प्रयोग करते हैं तो उसकी सीमांत यूटिलिटी हमें कितनी प्राप्त होगी, 5 प्राप्त होगी। और जब उसी वस्तु की दूसरी इकाई का प्रयोग करेंगे तो उसकी हमें यूटिलिटी कितनी प्राप्त होगी, 7 प्राप्त होगी। लेकिन जो इसके बीच का अंतर हमारा क्या पाया जाएगा, 2। यानी 2 हमारी क्या कहलाएगी, सीमांत उपयोगिता कहेंगी। अर्थशास्त्र में सीमांत जहाँ भी आ जाता है, सीमांत का मतलब होता है परिवर्तन। सीमांत जहाँ भी अर्थशास्त्र में आ जाता है वहाँ परिवर्तन अवश्य ही होना है, वहाँ परिवर्तन होना ही होना है। शास्त्र की भाषा में परिवर्तन को सीमांत कहा जाता है। अब सेकंड हम जानेंगे PX यानी X वस्तु की कीमत, यानी X वस्तु की कीमत क्या होती है। सेकंड नंबर है कि X वस्तु की कीमत, हमें पता होगा इस चीज़ की किसी भी वस्तु या किसी भी सेवा की कीमत ज़रूर होती है। थर्ड हमें क्या जाना होगा, MUM। थर्ड हम जानेंगे कि MUM यानी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, मुद्रा की यानी सीमांत उपयोगिता क्या होती है। सीमांत उपयोगिता या सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता उसे कहते हैं कि जब